के लोग हैं, लगभग क्या मतलब परिवार के ही लोग हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब आज तक सुरक्षित हैं, जीवितों की ज़मीन में पाए जाते हैं और आज के इस विशिष्ट दिन में हम यहाँ पर हैं और परमेश्वर ने ये आशीष हमको दी है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट के जन्मोत्सव को जन्मदिन को मना सकते हैं। बेटा पानी आज मौसम थोड़ा सा विपरीत हो गया। सारी बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उसकी योजना है कि हम ये देख सकें कि सीमित साधनों से सीमित स्थान में हम कैसे उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। हर साल हम इतने बड़े स्थान पर और पूरे फैल के इस कार्यक्रम को किया करते थे, पर परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको कैसे सीमित साधनों में और सीमित व्यवस्थाओं के बीच भी उसके नाम की स्तुति और महिमा करना है। तो परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके पहले कि हम वचन में आगे जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पिता मुझे एक अच्छे माध्यम के रूप में इस्तेमाल करें। पिता मैं बहुत कमज़ोर मनुष्य हूँ, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, परंतु इस वक्त यह अवसर आपने दिया है कि अपने परिवार के लोगों के सामने खड़ा हो सकूं और पिता परमेश्वर आपको माध्यम बन सकूं। पिता तो मुझे एक अच्छे माध्यम के रूप में इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने दिल, दिमाग, आत्मा और जीव को आपके नियंत्रण में देता हूं। पिता अपने विचारों को आपके नियंत्रण में देता हूं, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी बोला जाए वो आपको और सिर्फ आपको महिमा देने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हुए जिंदगी बाप के बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम से मांगते सुने गए। जो बात आज मैं कहने वाला हूँ मूल रूप से बीते वर्ष मतलब ये चालू वर्ष है जो समाप्ति की ओर है, हमारे दमोह की कलीसिया में एक बड़े प्रमुख पासबान हैं और उन्होंने एक संदेश रखा था। ये उस पर आधारित जो बातें हैं वो उस पर आधारित हैं। जैसे संदेश में आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि कहाँ से जो उनका जो आइडिया था, जब मैंने सुना था तो मेरे को मन में ये बात बड़ी तीव्रता से जागृत हुई थी कि ये बात मैं अपने परिवार के लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। बहुत से लोग हैं जो दमोह में उस आराधना में उपस्थित रहे होंगे, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं परिवार के जो नहीं थे वहाँ चर्च में। और उसी दिन मैंने पिंकी से लौट के घर में आके बोला था, पिंकी इस बार क्रिसमस पे ये जो 2 शब्द हैं इनको मैं ज़रूर अपने परिवार के साथ बांटूंगा, क्योंकि इस बात से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है। प्रभु यीशु मसीह की जन्म की जो घटना है उस घटना को आप सभी जानते हैं। कोई नई बात मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है और वो कहता है कि मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू इम्मानुएल रखना। मरियम को बड़ा आश्चर्य होता है कि वो एक कुंवारी स्त्री थी। कुंवारी होने के साथ साथ बहुत ही पवित्र स्त्री थी, परमेश्वर के भय में रहने वाली स्त्री थी। और जब वो इस बात को सुनती है तो उसको बड़ा अजीब फीलिंग हुई होगी। बहुत ज़्यादा वर्णन तो इस बात का है नहीं, हम लोग जो हैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु एक बड़ी अजीब टाइप की परिस्थिति उसके सामने होगी। जिस सामाजिक परिवेश में वो रहती थी, पिछले वर्ष मैंने आपसे चर्चा करी थी कि बड़ी चुनौती स्त्रियों के लिए उस क्षेत्र में थी कि एक स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है वो गर्भवती पाई जाना, उसका बहुत ही कठिन समय उसने फेस किया होगा। उन बातों का वर्णन कहीं है नहीं, परंतु मनुष्य होने के नाते हम उस बात को समझ सकते हैं। यूसुफ भी उसी परिवेश में रहने वाला पुरुष था। उसके पास भी स्वर्गदूत आता है और उसको सारी उसी भविष्यवाणी करता है और उसको कहता है कि मरियम को अपने घर ले जाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है
वो पवित्र आत्मा की ओर से है। बहुत आसानी से इन आयतों को हम पढ़ लेते हैं और क्रिसमस की ये घटना हमको याद है, परंतु कभी कुछ समय के लिए रुक करके अपने आप को मरियम के स्थान पर और यूसुफ के स्थान पर रख के देखिए। उस परिवेश में, उस सामाजिक स्थिति में एक पुरुष जब किसी स्त्री को साथ देने खड़ा होता है, उसको अपनाता है और उसके संग हो लेता है, तो हर किसी का ये बात सोचना बहुत स्वाभाविक था कि उसके घर में जो पल रहा है उसका कनेक्शन हो सकता है, कुछ कनेक्शन होगा। सारी परिस्थितियां उनके लिए बहुत ही तनावपूर्ण वो समय रहा होगा। उन्होंने लोगों की फप्तियों को सुना होगा, उन्होंने लोगों के कटाक्ष को सहा होगा। बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर के वो लोग सभी गुजरे होंगे। और होता क्या है, हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आती हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। उनका हम सामना करने लगते हैं, उनको हम फेस करने लगते हैं, उनको सहने लगते हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब शैतान का आक्रमण हमारे ऊपर होता है और जब शैतान हमारे विश्वास को तोड़ने पे होता है और हम सही होते हैं, हमारी बातें सही होती हैं, हमारे पॉइंट सही होते हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हमें कई बार लगता है यार हम तो सही बात कह रहे हैं, हमारी सुनो बात। मैं जो कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रही हूं मैं गलत नहीं कह रही हूं, मेरी इसमें गलती कहां है? हम झुंझला जाते हैं और कई बार क्या अधिकांश बार मेरे संग होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि हम सही बात को पकड़े रहते हैं, सही दिशा में हम चलना चाहिए हमें, हम चलते रहते हैं, परंतु लोगों की आलोचना, कटाक्ष और लोगों के जो बुरी बातें होती हैं, जो हमारे विरुद्ध परिस्थितियां होती हैं, उससे हमारे कदम डगमगा जाते हैं और हमारी दिशाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। हम विपरीत दिशा में, जैसा कि शैतान चाहता है, हम वैसा चलने लग जाते हैं। कैसे हम संतुलित रहें? अरे हमारी तो गलती है नहीं, हम सही हैं। मरियम की जगह अपने आप को रखिए। आप सोच सकते हैं कि उस पर कैसे कैसे आरोप लगाए होंगे, उसको चरित्रहीन कहा गया होगा, उसे बदचलन कहा गया होगा। जो लोग हैं, जो दूसरे पुरुष हैं, उन्होंने उसको देख करके उस पर चांस मारने की कोशिश करी होगी। हर प्रकार से उसने गंदी बातें, फप्तियां और बुरी बातें सही होंगी, परंतु उसके बाद भी वो विश्वास योग्य रहती है, डगमगाती नहीं है और आज विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानित स्त्री हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना का अंग बनने के लिए तैयार रही, उसकी योजना के अनुसार उसकी आज्ञाओं का अनुसरण उसने किया, उसके पीछे चलती रही। उसकी नजर परमेश्वर पर और अनंत जीवन पे रही, उसकी नजर मनुष्यों पर, संसार पर, संसार की फप्तियों पर, आलोचनाओं पे नहीं रही और इसके कारण उसको वो स्थान मिला जो उस समय उन परिस्थितियों में न मरियम ने सोचा होगा, न यूसुफ ने सोचा होगा। जो बात है दमोह चर्च की, मैं आपसे चर्चा कर रहा था। एक जो सेवक हैं, जब वो सामने से प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक पास्टर के बारे में घटना बताई। एक पास्टर था, विदेश की बात है, अपने देश की बात नहीं है, शायद सच्ची घटना है। वो पास्टर अपनी मिनिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत अच्छा पास्टर था, समर्पित पास्टर था, बहुत ही आग के साथ अपने काम को करता था, प्रचार प्रसार करता था और इसके कारण उसने अपने बहुत से शत्रु और दुश्मन और आलोचक पैदा कर लिए थे। और जो उसका चर्च एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बोर्ड था, वो उसकी आलोचना करता था, उसके बारे में बुरी बातें कहता था, उसको तोड़ नहीं पा रहा था, उसको झुका नहीं पा रहा था, परंतु उसके बारे में बहुत गंदी बातें होने लगी थी। चाहे वो आर्थिक रूप से उस पर आरोप थे कि वो
वो बेईमान आदमी है, चारित्र उसके चरित्र पे लांछन लगाए जा रहे थे, उसकी वर्किंग पे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, उसकी वर्कमैनशिप पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। सारी चीज़ें उसके विरुद्ध लोग, क्योंकि वो एक बहुत ही सच्चा मसीही था, सच्चा पास्टर था, इस कारण बहुत सी आलोचनाओं का सामना कर रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह मरियम और यूसुफ ने उस समय आलोचनाओं का और लोगों की बुरी और टेढ़ी नज़रों का सामना किया होगा, उन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था, मनुष्य था, तो इस कारण तनाव में था, अवसाद में था, डिप्रेशन में था। और उस दिन की घटना का वो वर्णन करता है कि वो चला जा रहा था अपने घर की तरफ, रात का अंधेरा था, वीरान स्ट्रीट्स होती हैं विदेशों में, कोई लोग रोड्स पे ज़्यादा दिखते नहीं हैं, वो चला जा रहा था, वेस्टर्न कंट्री की बात है, और चला जा रहा था अपने विचारों में, डिप्रेशन में था, उधेड़बुन में था, अपने ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता हुआ चला जा रहा था। और जब वो इतना ज़्यादा अवसाद में था, तनाव में था, कि उसको समझ में ही नहीं आया कि उसका जो उसका घर था वो उसके आगे बढ़ जाता है, उस स्ट्रीट में सोचता हुआ उधेड़बुन में चला जाता है। मेरे और आपके साथ भी अक्सर कई बार ऐसा होता है। मैं यहाँ से कई बार जब तनाव में था, पिछले दिनों टेंशन थे, और मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, बाजार की तरफ जा रहा था, पिंकी मेरे बाजू में बैठी थी, हम लोग निकले किसी दुकान के लिए थे, और मैं गाड़ी कहीं चला जा रहा था। पिंकी ने कहा, अरे कहाँ? मैंने गाड़ी रोक, मैंने कहा पिंकी कहाँ के लिए निकले? तो उसने मेरे को बताया, अरे अपन को वहाँ जाना था। मैंने कहा अच्छा वहाँ जाना था। अरे यार देखो मैं आई वॉज लॉस्ट। हमारे जीवनों में ऐसा होता है, बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों से उसको जोड़ के देखिए। वो पास्टर चला जा रहा है स्ट्रीट पे, और बढ़ता जा रहा और चला गया, आगे चला गया। और क्या होता है, उसके घर के आगे जो स्ट्रीट थी वो आगे जाती है, तो वो उसके आगे मिलिट्री का एरिया था, कैंटोनमेंट कह सकते हैं, जो अपन जानते हैं, मिलिट्री बेस था उसके आगे, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, जिसमें सामान्यतः आदमी नहीं जा सकता। और वो रात का समय था, वो चला जा रहा था चलता हुआ, और वो चलते उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है। और वहाँ जो गार्ड रहता है वो तेजी से अपनी गन उसकी तरफ तानता है, और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, और कहता है, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हे मैन, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसकी एकदम तंद्रा टूटती है, और रुकता है और देखता है कि अरे वो तो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आर्मी का एरिया है, उस क्षेत्र में वो प्रवेश कर गया है, और वो ठिठक जाता है और अपने हाथ सीधे कर लेता है, और उससे आर्मी मैन से बोलता है कि मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं मालूम था और मैं अपने विचारों में था। तो आर्मी का जो गार्ड था उसको लगता कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो तुम, अच्छे खासे सीधे चले आ रहे हो, और जहाँ नहीं जाना चाहिए तो वहाँ घुस गए। तुमने बोर्ड्स नहीं देखे, तुमने साइन नहीं देखे, यहाँ जो लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े साइन लगे हुए सब तरफ कि तुम नहीं घुस सकते। वो कहता हाँ भाई मैंने नहीं देखे, और मैं सीधा चलता हुआ आ गया। हमारे जीवनों में बहुत से तनाव होते हैं, बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, हम उधेड़बुन में होते हैं, अपने डिप्रेशन में होते हैं, और जिस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए, जहां हमें नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे कदम कभी कभी अनजाने में बिना सोचे समझे उन दिशाओं की तरफ चल पड़ते हैं, और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि उसने उस गार्ड की चेतावनी को नहीं सुना होता, तो उस गार्ड को शूट एट साइट का ऑर्डर था उस एरिया में। हमारे देश में भी होता है, यदि हम आर्मी के बेस में या कैंप में या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएंगे तो हमको गोली मार दी जाएगी। उनको वो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। हमारे कदम कई बार उन दिशाओं में बढ़ जाते हैं जिन दिशाओं में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आलोचनाओं से, विपरीत परिस्थितियों से, शैतान के आक्रमण से गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं। मरियम की जगह अपने आप को रख के देखिए, मरियम की जगह अपने आप को रख के देखिए, यूसुफ की जगह अपने आप को रख के देखिए। यदि वो गिव अप कर देते और हार मान लेते, तो आज मरियम और यूसुफ को जीवन में और उस जीवन के बाद इस संसार में, अनंत में जो उनको मुकाम मिला वो तो मिला, परंतु इस जीवन में और इस संसार में उनको जो मुकाम मिला हुआ है
वो मुकाम क्या वो पा सकते थे? नहीं पा सकते थे। मुद्दे की बात पे अब आ रहा हूं। अगले दिन वो पास्टर, उस गार्ड ने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया, उसको अंडरस्टैंड करा उसकी बात को, और वो पास्टर अपने घर चला गया। दूसरे दिन वो गार्ड फिर से के पास वो पास्टर फिर से आता है और उस गार्ड से कहता है कि आपको यहाँ क्या तनख्वाह मिल रही है? तो वो गार्ड अफेंडेड हो जाता, गुस्सा हो जाता, तुम कौन होते मिस्टर पूछने वाले? गार्ड के दिमाग में पहली बात आती है कि मुझे कोई रिश्वत देना चाहता है और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया फिर से घुसना चाहता है। तो तुम कौन होते मिस्टर, क्यों पूछ रहे हो इस बात को? कहता नहीं फिर भी। तो वो बताता है हिचकते हुए कि मेरी तनख्वाह इतनी। कहता मैं आपको 3 गुना तनख्वाह मैं आपको दूंगा, जो तनख्वाह आप पा रहे हो। आप मेरी नौकरी कीजिए और जो बात आपने पिछली रात मुझसे पूछी थी, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, जो बात आपने मुझसे ये 2 शब्द कहे थे, ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस आपको हर दिन मुझसे बोलना है। क्यों? वो एक पासबान था, वो एक पासबान था। लोगों की आलोचनाओं पर उसका ध्यान चला गया था, अपनी निंदा पे उसका ध्यान चला गया था, जो लोग उसके बारे में खराब बातें बोल रहे थे उस पर उसका ध्यान चला गया था। और इस उधेड़बुन में, इन परिस्थितियों से लड़ते हुए, वो इस बात को भूल गया था कि उसकी बुलाहट क्या थी और वो क्यों यहाँ पर है और उसका दायित्व क्या है और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या है। हम अपने जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियों से घबराकर या विपरीत परिस्थितियों से चिढ़कर या विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी बुलाहट को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपने दायित्वों को हम किनारे कर जाते हैं और हम ऐसी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं जिस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। आज हम लोग परिवार के रूप में यहाँ एकत्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस अभी रात को 12 बजे शुरू हो जाएगा, एक और जन्म दिवस है ना। उनका जन्म दिवस हम मनाएंगे। अच्छा खाना आज तैयार है, कल भी है, उसके बाद हम पिकनिक जाएंगे, उसके बाद मेला है। हमारे पास स्केड्यूलिंग है, पूरा स्केड्यूल है पूरे एक हफ्ते का। पर आज मैं आप में से प्रत्येक से एक बात पूछना चाहता हूं, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप कौन हैं और आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं एक पिता हूं, मैं एक भाई हूं, मैं एक मित्र हूं। क्या मुझे ये बात याद रहती है कि मैं एक पिता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को जब उनको जरूरत है मेरी, क्या मैं उनके पास उपलब्ध हूं? क्या मैं उनके प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी से कर रहा हूं या अपनी उधेड़बुन में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रमोशंस प्राप्त करने के लिए, आर्थिक फायदों के लिए मैं अपने परिवार को निगलेक्ट कर रहा हूं, अपने दायित्वों को निगलेक्ट कर रहा हूं? Who am I and what I am doing here? बच्चे यहां पर हैं, क्या ये प्रश्न कभी वो अपने आप से पूछते हैं? शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं और हम अपने माँ बाप को कटघरे में करते हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें पैदा किया है, आपका दायित्व है कि हमारे लिए आप जो हमें चाहिए वो चीज़ें आप उपलब्ध कराएं। यदि हम कॉलेज जा रहे हैं तो आपको फीस देना है, हमें ये इन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, एक नहीं हमको इतने जोड़ी कपड़े चाहिए क्योंकि इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है, हमें अच्छे ये। क्या कभी हमने अपने दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया है कि माता पिता के हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारी जवाबदेही क्या है? बुजुर्ग हैं, क्या वो प्रश्न उन्होंने कभी अपने आप से किया है कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं? आज ये प्रश्न मैं यहां उपस्थित हर पीढ़ी के व्यक्ति से, हर भूमिका को निभाते हुए व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं
कि क्या ये प्रश्न आप अपने सामने प्रतिदिन रखना चाहेंगे? Who am I and what I am doing here? क्या मैं पैसा कमाने जा रहा हूं? क्या मैं प्रसिद्धि कमाने जा रहा हूं? क्या मैं नाम और शोहरत कमाने जा रहा हूं? परंतु मेरा दायित्व क्या है? परमेश्वर ने मुझे किस दायित्व को लेकर के इस परिवार के बीच में खड़ा किया है? किस दायित्व को लेकर के मुझे 2 बच्चे दिए हैं? किस दायित्व को लेकर मेरे ऊपर कुछ बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारियां हैं? मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? ये कहानी, ये स्टोरी मूल रूप से मेरे विचार नहीं है, मैंने कहीं से टोपी नहीं है। मैंने दमो चर्च की एक आराधना में इस स्टोरी को सुना था। परंतु ये बहुत आवश्यक 2 प्रश्न हैं जो हमें आज क्रिसमस ईव पर अपने आप से पूछना है। Who am I and what I am doing here? तब जब हम अपनी भूमिका को गंभीरता से लेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे इन 2 प्रश्नों के तहत, तब शायद प्रभु यीशु मसीह के जन्म के मर्म को, उसकी महत्व को, क्यों परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया, तब हम समझेंगे। क्यों इस संसार में स्वर्ग के सिंहासन को त्याग करके आया, हम इस बात को समझेंगे। क्यों उसने इस संसार में रहकर अपमान सहा, तब हम इस बात को समझेंगे। क्यों उसने अपमानजनक क्रूस की मृत्यु को सहा, तब हम इस बात को समझेंगे। ये उसका प्रेम था, ये उसका अनुग्रह था, ये उसकी दया थी, ये उसकी सामर्थ्य थी, जिसके कारण वो इस संसार पे आया ताकि वो आपको और मेरे को अनंत जीवन का रास्ता दिखा सके। वो मारा जाए, गाड़ा जाए, सलीब पर ठोक दिया जाए, उसके बाद मारा जाए और गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे और आप पर प्रकट हो सके। यदि हम अपने जीवनों का मूल्यांकन आज करेंगे, उसके बलिदान के मर्म को समझेंगे, तब उसका जन्म का महत्व हमारे जीवन में सार्थक होगा। तब उसके जन्म पर हमें आनंदित होने का अधिकार है, क्योंकि वो उसका जन्म मेरे लिए हुआ है, मेरे उद्धार के लिए हुआ है, मुझे अनंत पे ले जाने के लिए हुआ है। और इसीलिए उसने मुझे संसार में भेजा है कि मैं राम परिवार में पैदा हूँ और आगे जाऊँ और मेरे द्वारा से 2 बच्चे पैदा हों और हम भी आगे जाएं। और ये दायित्व उसने मुझे संसार में लेके भेजा है, मुझे इस परिवार में रख छोड़ा है, ताकि मैं इस परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, मानवता के प्रति अपनी जो परमेश्वर की महान योजना जिसके तहत मैं संसार में आया हूं, पूरा कर सकूं। परमेश्वर हम सभी की अगुवाई करे।